नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बांदा जनपद में बनी नई वेब सीरीज रंगबाज के अंतर्गत आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलाकारों ने रंगबाज वेब सीरीज के बारे में बताया। वहीं कलाकारों ने बांदा जनपद में अपनी एक अलग पहचान तथा यहाँ के वातावरण के बारे में चर्चाएं की। कलाकारों ने बताया कि वेब सीरीज से लोगों को क्या सीख लेनी चाहिए तथा किन चीज़ों से लोगों को दूर रहना चाहिए। इस दौरान वेब सीरीज के कलाकार काफ़ी खुश दिखाई दिए। वेब सीरीज की लॉन्चिंग को लेकर बताया गया कि 9 नवंबर 2023 को इसका उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान रंगबाज वेब सीरीज के कलाकार गौरव दीक्षित, जिन्होंने हीरो की भूमिका निभाई, वहीं डायरेक्टर हनी यादव, प्रोड्यूसर रीता रविकांत दीक्षित तथा वेब सीरीज की हीरोइन मुस्कान अवस्थी सहित तमाम पत्रकार साथी मौजूद रहे। और रंगबाज मूवी की हीरोइन बोल रही हूँ और अपना ओपिनियन बताएं तो आई थिंक मेरी चौथी मूवी है। तो मूवी बहुत ही अच्छी है। लोगों को लग रहा है कि रंगबाज जो नाम है तो रंगबाजी की से बनी है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इस मूवी में ये बताया गया है कि जो अपने बांदा में पहले जो रंगबाजी चलती थी उस रंगबाजी को इन्होंने डायरेक्ट किया है और धीरे धीरे जैसे जैसे पार्ट बन रहे हैं तो मूवी में पता चलेगा कि मतलब इस पार्ट में क्या है। तो अब मतलब बोले कि सरकार बदलने से रंगबाजी खत्म हुई है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सरकार तो बदलती ही रहती है लेकिन लोगों की रंगबाजी भी नहीं बदलती है। लेकिन जो मूवी है तो मूवी बता रहे हैं कि इसमें क्या हुआ है, जो पहले बांदा में अपनी रंगबाजी थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई है और उसको हम लोग खत्म कर रहे हैं। यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपना बांदा जो है आगे बढ़ रहा है और यहाँ कोई किसी से भेदभाव ना करे। और ऐसे छोटे छोटे मूवी एंड वेब सीरीज बना के हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं और इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि कोई भी इंसान एक दूसरे के लिए भावनाएं पैदा ना करे। बस मेरा यही ओपिनियन है। आपका नाम? मेरा नाम है मुस्कान अवस्थी एंड अलका अवस्थी। प्रेस वार्ता आप लोग कर रहे हैं और क्या है प्रेस वार्ता में किस तरह के फिल्म रिलीजिंग हो रही है आप लोगों से? हमारी जो फिल्म है, हमारे एक करेक्टर है फिल्म का, जो कि हमारा लीड करेक्टर है, तो उसका थोड़ा सा स्वभाव ऐसा है कि एक रंगबाज है, जिसका फिल्म का नाम हमने दे दिया है उसके करेक्टर के ऊपर। तो उसका क्या है कि समाज में कुछ भी गलत होता है या बहन बेटे को कोई छेड़ता है या कुछ भी गलत होता है तो वो अपने तरीके से रिएक्ट करता है, अपने तरीके से एक्शन लेता है, ना कि कानून प्रशासन इनके पास जाता है। उसका मानना ये है कि जो भी फैसला लेना है, जैसा भी फैसला लेना है तो वो मैं खुद लूँगा, जो एक्शन लेना मैं खुद लूँगा। अगर कुछ भी गलत हो रहा है उसके बाद वो अपने क्राइम की तरफ भी बढ़ रहा है साथ ही साथ, इसी वजह से क्योंकि उसको थोड़ा सा अपने अंदर ईगो भी है कि मैं जो कर सकता हूँ कानून नहीं कर सकता। फिर इसी बेस पे वो धीरे धीरे क्राइम की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। क्योंकि देखिए, भले ही आप कानून अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के प्रति कर रहे हैं या समाज में जो भी घटित हो रहा है उसके लिए एक्शन ले रहा है, बट लेकिन क्या है कि अगर आप अपने तरीके से काम करोगे, कानून हाथ में लेकर करोगे, तो वो भी एक अपराधी है जो धीरे धीरे अपराध की तरफ बढ़ जाता है। जब अपराध की तरफ बढ़ता है तो उसके काफ़ी सारे दुश्मन बनते हैं। तो कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जैसे बाहुबली हैं, अपने गुंडा राज होता था अपने बांदा में, एक टाइम पे डकैत राज था, तो ये सारी चीज़ें थी, तो उसके काफ़ी दुश्मन बनते हैं। तो उन दुश्मनों से फिर उसकी मुठभेड़ और ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो उसी बेस पे आगे आगे धीरे धीरे कहानी उसको बढ़ रही है। मेन हमारा उद्देश्य है कि हमें ये दिखाना था कि फिल्म में आप काम कुछ भी करो लेकिन अपराध की तरफ नहीं बढ़ो, क्योंकि अपराध का एक जो होता है समय होता है वो एक सीमित समय होता है, एक न एक दिन वो खत्म होगा। क्योंकि कोई भी अपराधी कितना भी कुछ भी हो, बाहुबली हो, कोई भी हो, तो बहुत ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर रोकथाम लगाने के लिए बहुत चीज़ें हैं, कानून है, अपना संविधान है, बहुत सी चीज़ें। तो बेस हमारा यही था। तो जो हमारे बांदा को प्रदर्शित किया जाता था कि हाँ गुंडा राज, डकैतों का क्षेत्र, ये हमने उस बेस से उठाया। उस बेस से उठाने के बाद लास्ट हमको ये लेना है कि जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, प्रशासन, कानून, ये सारी चीज़ें, तो वो जो डेवलपमेंट हो रहा है, इन चीज़ों पर रोकथाम लग रही है, तो हम उस जगह पे जाके एंड करेंगे जो हमारा आज के डेट में बांधा है, जो पहले जो छवि थी वहाँ से उठा करके अभी की छवि तक। आपका नाम? मेरा नाम हनी यादव है। मैंने इस फिल्म को पूरा डायरेक्ट किया है। तो डायरेक्शन बेस पे मैंने काफ़ी चैलेंज और काफ़ी चीज़ें इसमें स्ट्रगल करी, मेहनत काफ़ी लगी, क्योंकि लोकल बेस पे हमारे आर्टिस्ट भी जो थे, लोकल कुछ काफ़ी ज़्यादातर आर्टिस्ट हमारे लोकल के हैं जिसने भी फिल्म में काम किया। तो हमारे लिए काफ़ी चैलेंज था। कुछ तो हमारे एक्सपीरियंस थे जो प्रोफेशनल थे, तो उन पर हमें प्रॉब्लम नहीं हुई, बट लेकिन जो नए थे जिन्होंने पहली बार काम किया तो वो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, उनके लिए उनसे करवाना।
इस फिल्म के लिए आपको कितना पारिश्रमिक मिला? फिल्म का तो पहले तो हमारा एक तो ये है कि फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं उनसे हमारा थोड़ा सा व्यक्तिगत व्यवहार भी है। उस बेस पर बाकी चार्जिंग जो था हमारा टेक्निकल चार्ज जो था, तो टेक्निकल और मेकिंग चार्ज जो है उन्होंने अपना टेक्निकल और मेकिंग चार्ज हमें पूरा दिया है। कितना लगे? मैक्सिमम अब वो हम ओपन नहीं कर सकते। अनिल जी एक चीज़ बताइए, ये अपना जो आपका वेब सीरीज है तो किसी प्लेटफॉर्म पे आएगा कि आप केवल यूट्यूब पे डालेंगे? नहीं, अभी यूट्यूब पे कल की डेट में हम अभी यूट्यूब पे अपलोड होगा। कल रिलीजिंग हमारी सिटी गार्डन पे इसकी स्क्रीनिंग हम करवा रहे हैं। कल 11 बजे से स्क्रीनिंग है हमारी इसकी। और उसके बाद जब इसके पूरे 9 एक सीज़न होता है वेब सीरीज का, जिसमें 8 से लेकर 9 पार्ट होते हैं। तो अभी हम लोग के 2 पार्ट कंप्लीट हुए हैं, तो जिसकी हम स्क्रीनिंग करवा के ये 2 पार्ट अभी हमारे एपिसोड बाई एपिसोड यूट्यूब पे जाएंगे, जो कि इनके खुद के प्रोडक्शन हाउस का चैनल है, तो उसी चैनल से जाएंगे। बाकी इसके बाद जैसे ही 9 पार्ट कंप्लीट होता है तो ये हमारा प्लेटफॉर्म, ये फिल्म बन रही है MX प्लेयर के लिए। MX प्लेयर पे 9 पार्ट कंप्लीट होने के बाद जब पूरा सीजन MX प्लेयर पे ही जाएगा। अनिल जी बांदा पे अगर बात करें शहर पे, तो अपना ज्योग्राफी पे जाइए तो आप देख रहे हैं डेवलपमेंट और विकसित दोनों रुका हुआ है। उस पर आप लोग क्यों जाए? मतलब रंगबाज पे आपने बताया वेरी गुड, लेकिन इस पे आगे क्यों नहीं जा रहे हैं? यहाँ की जो भी वेब सीरीज बन रही है। देखिए, बांदा के ऊपर ये मेरी पहली फिल्म होगी जो मैंने बांदा के ऊपर करी। बाकी मेरा काम जो था, मैं अक्सर बांदा से बाहर ही रहा हूँ, बांदा के बाहर ही मैंने किया, लेकिन लोकल के होने के अकॉर्डिंग मैंने आज पहली ये फिल्म बांदा के ऊपर करी है। रही बात आपने जैसे ज्योग्राफी और डेवलपमेंट इनकी बात करी, तो अभी हमारे इन्होंने हमको स्टोरी दी थी केवल एक ये इस बेस पे, तो इस बेस पे मुझको स्टोरी नहीं कि मुझे स्टोरी ठीक लगी, अच्छी लगी, मैंने काम किया उस पर। मुझे अगर स्टोरी कोई अगर करना चाहता है, कोई ये दिखाना चाहता है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं अपना बांदा, अपना डेवलपमेंट दिखाऊँ। तो इस पार्ट का क्या आपका प्रोडक्शन कास्ट क्या है? प्रोडक्शन कास्ट मैक्सिमम इनका प्रोडक्शन का अगर खर्च मैं बोलूँ तो मैक्सिमम मिनिमम अगर आप समझो तो कम से कम 5 लाख। आगे के अभी हमारे 7 पार्ट अभी अधूरे हैं, जो कि दिसंबर जनवरी से शूट चालू होगा उनका, तो उन पे कितना जाता है इन्वेस्ट वो फिर कुछ टाइम से समझ में आएगा। अभी हमारे 2 पार्ट पर 5 लाख मैक्सिमम निकल गए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी बिल उनके पास है, बजट उनके पास होगा। तो प्रोड्यूसर कौन से हैं? प्रोड्यूसर हमारी ये रुद्र रविकांत दीक्षित है, तो इन्होंने ही प्रोड्यूस किया है फिल्म में, पूरा पैसा इन्होंने ही लगाया है। और एक्टर जो लीड रोल कर रहे हैं तो इन्हीं के बेटे हैं गौरव दीक्षित, उन्होंने लीड रोल एक्टर किया। मुस्कान अवस्थी वहीं बांदा से ही अपने जो मॉडल हैं, तो उन्होंने 2-4 फिल्में पहले भी करी हैं, उनका भी एक अच्छा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। तो लीड एक्ट्रेस वही है हमारी। उसके बाद हमारे सेकंड लीड पे जो आ रही है, जो कैमियो रोल किया है, वो हमारे मुंबई से है संध्या, जो भोजपुरी मॉडल हैं, तो संध्या सिंह है, तो उन्होंने एक कैमियो रोल किया है। उसके बाद बाकी जो आर्टिस्ट हैं हमारे, बाकी आर्टिस्ट हमारे यहीं लोकल के ही हैं। लोकल में हमारे जो टैलेंट है, तो हमने थोड़ा सा उनको लेके उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की है कि अगर हमारे शहर से अगर कुछ टैलेंट बाहर निकलता है तो हमारे शहर का ही नाम होगा, अच्छा लगेगा हमें भी। तो किसी को कोई चार्ज नहीं दिया गया है और किसी से ना कोई चार्ज लिया गया है, और सबके टैलेंट को देख के सामने से टैलेंट चार्ज किया गया है, सिर्फ हमारा मेकिंग चार्ज है। और टैलेंट को लेके जितने भी कास्ट है हमारी, तो उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग उनको लिया गया। अभी ये 2 रिलीज करने के बाद अगर हमारे जो अगले पार्ट हैं, 7वां पार्ट आ रहा है, तो उस पर अभी हमारे ये लास्ट नवंबर तक हो सकता है हम लोग ऑडिशन रखेंगे। उस ऑडिशन पे जो अच्छा टैलेंट निकलेगा हम उनको लेंगे, आगे के सारे पार्टों में सबको दिखाया जाएगा, सारे सबको काम मिलेगा। तो अभी हमारा मेन उद्देश्य हमारा यही है कि बांदा में। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए क्राइम 24 आवर्स के साथ।